सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊँ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वन लाइनर आप सभी के लिए क्वेश्चन, जो कि आपके दोस्तों यहाँ पर आपके बनते हैं लगभग 150 क्वेश्चन। ठीक है, 150 क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, 150 बनते हैं। आप लोग इसको काउंट भी कर सकते हो। 150 क्वेश्चन से ना तो कम है ना तो ज़्यादा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन से साथियों ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है आप सभी के लिए दोस्तों। तो कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया। जी हाँ साथियों, पहला क्वेश्चन दिया गया कि इंडोल एसिटिक अम्ल ऑक्सीजन होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इंडोल एसिटिक अम्ल की बात कर लेते तो ये ऑक्सीजन होता है। अगला होता है कि एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है साथियों, अगर आपातकालीन ग्रंथि की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर अगर ऑप्शन में आपको एड्रिनल ग्रंथि दे दी जाती है तो आप आंसर आप अपना सही कर सकते हो। अगला हो जाएगा कि सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स जो होता है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो स्रावित करती है। ठीक है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स को। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो वृषण ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। जी हाँ साथियों, वृषण ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है साथियों, एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वो डिंब ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। डिंब ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। तो ये दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। अगला हो जाएगा हमारा कि थायरॉक्सिन ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। जो थायरॉक्सिक ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि मानव भ्रूण हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। ठीक है, क्या होता है, मानव भ्रूण जो हृदय होता है वो चतुर्थ सप्ताह में यानी कि चौथे सप्ताह में जो शिशु होता है, जो पेट के अंदर शिशु होता है, बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, वो चौथे सप्ताह बाद जो उसका हृदय होता है वो धुक धुक यानी स्पंदन करने लगता है। क्लियर हो गया ना। यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग कि परख नली शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर ही होता है। जो परख नली शिशु का परिवर्धन होता है वो परख नली के अंदर ही होता है। अगला प्रश्न यानी अगला हो जाएगा हमारा, अगली लाइन हो जाएगा, अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा, अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा कि खुजलाने से खाज मिटती है, क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिनी रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है अगर आपको दांत खाज खुजली है तो क्या होता है कि अगर आप उसको खुजलाएंगे तो खुजलाने के बाद वो ऑटोमेटिक खुजलाना बंद हो जाती है। किसके कारण? इसी के कारण। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हो जाएगा कि मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगें अक्ष पटल पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि जंतु विज्ञान में जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। जो जंतु विज्ञान होता है उसमें चाहे जीवित हो मनुष्य, मानव या मृत जानवर हों, ठीक है, सबका अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान के अंतर्गत। अगला हो जाएगा हमारा कि दृष्टि पटल जैसे रेटिना कहते हैं पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। क्लियर, वह जो बनता है जो दोस्तों बनता है यानी रेटिना पर यानी दृष्टि पटल पर जो दोस्तों चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। क्लियर। यहीं पर अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मनुष्य आर्द्रता व गर्मी में परोनी महसूस करता है या परेशानी महसूस करता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, परेशानी महसूस करता है। और इसका कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। आर्द्रता के कारण जो होता है दोस्तों पसीना वो वाष्पित नहीं होता, इसी वजह से। अगला हो जाएगा कि पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया था। जी हाँ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जॉन साल्क ने इसको तैयार किया था। अगला पॉइंट हो जाएगा कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि जीव अणुओं की संरचना सबसे पहले डा जेम्स वॉटसन और डा फ्रांसिस क्रिक द्वारा रेखांकित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और सभी साथी भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दोगे फटाफट से भाई। सभी साथी जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया भाई, सभी साथी कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। क्लियर, 12 जोड़े होते हैं। कहीं कहीं पर आपको दोस्तों 13 जोड़े मिलेगा, लेकिन 13 जोड़ा मिलेगा। क्लियर। अब यहीं पर हो जाएगा कि पोषक घोल में सूक्ष्म पाद अंशों को विकसित करना ऊतक संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि मनुष्य के मस्तिष्क में जिस भाग में स्मृति रहती है उसे प्रमस्तिष्क या प्रतांस्था या कॉर्टेक्स कहते हैं। अगला हो जाएगा हमारा कि मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी इसे क्या कहते हैं, HIV जैसे कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस जो कहते हैं, एक जीवधारी है
क्योंकि यह स्वतः प्रजनन कर सकती है, क्योंकि यह साथियों क्या है, स्वतः प्रजनन कर सकती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो विकास का सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न यहीं से हमारा बनता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी उर, जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं। अगला हो जाएगा हमारा कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने वाले अंगों को लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। लोप क्योंकि गायब हो जाने का, क्यों? क्योंकि आपको पता है, ठीक है, आपको पता पहले जो होते थे सांपों के पैर होते थे, लेकिन वो खिसक खिसक के चलने की उनका आदत बनी, जिससे क्या होते हैं उनके अंग जो होते हैं, जो जैसे कि आपको पता है, अभी मानव का ही ले लीजिए आप लोग, ठीक है, तो मानव के पहले पूँछ हुआ करते थे, तो पूँछ का कोई उपयोग नहीं होता था, इस वजह से धीरे धीरे वो चीज़ लोप हो जाती है, गायब हो जाती है। यहीं पर बात कर लेते हैं कि क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। जो क्लोन है वो अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे कि श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला हो जाएगा कि डायनासोर मोसोजोइक सरीसृप प्रजाति में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायनासोर आखिरकार किस में आते हैं, तो डायनासोर जो होते हैं वो सरीसृप प्रजाति में, मोसोजोइक सरीसृप प्रजाति में आते हैं। अगला हो जाएगा हमारा कि जीव समुदाय द्वारा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। यानी जीव समुदाय ही एक ऐसा समुदाय है जिसमें सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि नेत्रदान में दाता की आंख का कार्निया नामक भाग का उपयोग किया जाता है। अगर नेत्र की बात कर लेते हैं हम लोग, तो साथियों यहाँ पर पूरी की पूरी नेत्र तो निकाल नहीं जाती, या पूरा का पूरा नेत्र तो यूज़ में लाया नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ उसकी कार्निया लाई जाती है। जी दोस्तों, क्या लाई जाती है? कार्निया लाई जाती है। मैंने आप सभी को इससे पहले भी काफ़ी बार बताया है। अगला हो जाएगा हमारा दोस्तों की सील स्तनपायी जाति होती है। जो सील होती है वो स्तनपायी जाति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी साथी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में मैं आप सभी को बता दूं, ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी 150 क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप सभी के लिए। तो सभी साथी ध्यान देंगे, इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सभी साथी भाई इसको डाउनलोड जरूर कर लेंगे, टेलीग्राम कर लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम ऐप पर जाकर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो हाईफाई स्टडी 94, आप वहाँ से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा कि एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो एजोला है उसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि मानव शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का निर्माण अंडाशय में होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण कई असमान हो सकते हैं, एक समान हो सकते हैं, लेकिन उसकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता होती है, समजात अंग कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में हरे पौधे होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा केचुए में कोई नेत्र नहीं होता। जी हाँ साथियों, केचुए में सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि केचुआ एक ऐसा है जो द्विलिंगी प्राणी है जिसमें नेत्र नहीं होते हैं। साथियों, नेत्र होता ही नहीं है, ठीक है, नेत्र होता नहीं, वो सिर्फ आहट महसूस करता है। अगर आप नेत्र केचुआ है, ठीक है, तो केचुआ है जैसे, और उसको बिना टच के उसके ऊपर अगर हाथ ऐसे जल्दी से हाथ ले जाओगे तो फटाक से अपने बिल में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि उसको सिर्फ आहट महसूस होती है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि अमीबियसिस के आमावतासार रोग होता है। आमावतासार रोग होता है अमीबियोसिस से। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि हमारे शरीर के मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। नेक्स्ट हो जाएगा कि हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सिर्फ और सिर्फ 4% होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि टेलीग्राम हाईफाई स्टडी यहाँ पर दिया भी गया, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, हर जगह पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों कि शुतुरमुर्ग आकार में सबसे बड़ा पक्षी होता है। जो शुतुरमुर्ग होता है सबसे बड़ा पक्षी होता है और इसका अंडा भी जो होता है सबसे बड़ा अंडा होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कि एड्स वायरस एक सूची RNA होता है। एक सूची RNA होता है। क्लियर? एक सूची RNA होता है। अगला प्रश्न हो जाता है यहाँ पर कि पात्र निषेचन और फिर गर्भधारण में प्रतिराक्षण करने के बाद उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा होने वाला है टेस्ट ट्यूब बेबी। अगला हो जाएगा हमारा कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है दोस्तों? जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं लोग कि किसी वृक्ष को अधिकतम हानि उसकी छाल का नाश करने पहुंचती है।
अगर किसी भी वृक्ष का है, अगर उसका नाश होता तो सबसे ज़्यादा उसकी छाल को नाश करने में पहुंचता सबसे ज़्यादा उसको। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारे कि पक्षियों में प्रायः एक ही वृषण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एल्फल्फा एक प्रकार की घास का नाम होता है और उसका मतलब वायु गुहिका में उपस्थित जल पादप के अनुकूलन होती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य वर्णों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यहीं पर अगर साथियों हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, यानी प्रोटोजोआ वर्ग में जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। जी हाँ साथियों, प्रोटोजोआ जो जीव होता है उसमें जीव जो होते हैं वो जल्दी प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग कि मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, जीरोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों या दलदली क्षेत्र की वनस्पतियाँ हाइग्रोफाइट के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को हैलोफाइट कहते हैं। जी हाँ साथियों, नमकीन क्षेत्र में। क्लियर हो गया ना। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम जो है वो पादप, सहकारी, मांसाहारी और अपघटक होता है। ये होता है दोस्तों इसका जो है सही क्रम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि पौधे का पत्ती वाला भाग श्वसन करता है। केला और नारियल जो होता है वो एक बीजपत्री होता है साथियों। ठीक है, केला और जो नारियल होता है वो एक बीजपत्री, जैसा कि आपको पता है इनके तनों से भी जड़ें निकल आती हैं। ठीक है, तनों से जड़ें निकल आती हैं और झगड़ा जड़ें निकलती हैं। और जब भी जिस पौधे में झगड़ा जड़ें निकलती हैं साथियों, ठीक है, तो वो हमेशा पौधा क्या होता है, एक बीजपत्री होता है। अगर आप इस मौसम की बात कर लेते हो तो इस मौसम में जैसा कि आपको पता है धान की फसल एक ऐसी फसल है जो कि दोस्तों आपको पता है इस मौसम में क्या होता है कि इसमें एक बीजपत्र होता है। ठीक है, एक ही बीजपत्र होता है, इसी वजह से एक बीजपत्री। और इसमें जो होता है दोस्तों ये गांठे जो जड़ें होती हैं, झगड़ा जड़ें, इसमें झगड़ा जड़ें निकलती हैं, गांठों से निकलती हैं। और अगर झगड़ा जड़ की बात कर लेते हो तो दोस्तों ये जो होती है वो 3-4 सेंटीमीटर से अंदर ज़मीन के अंदर नहीं जाती है। ठीक है, उसी के ऊपर ही ऊपर रहती है। यहीं पर बात कर लेते हैं कि पौधे का जो पत्ती वाला भाग होता है वही श्वसन करता है। नेक्स्ट, केला और नारियल एक बीजपत्री फल हैं। केला और नारियल जो होते हैं वो एक बीजपत्री फल होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। कुनैन की गोली आपको पता है ना, कहाँ पर यूज़ की जाती है कुनैन की गोली? जी हाँ साथियों, सभी को पता है भाई। उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग कि बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारणों में प्रमुखतः हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप होते हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईस्ट और मशरूम, फफूंद, फंजाई होते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटमोलॉजी कहते हैं, कीटों के। और फल विज्ञान के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? फल विज्ञान का जो अध्ययन होता है उसको पोमोलॉजी कहते हैं। और पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरिकल्चर कहते हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों कि आँख का वह भाग जिसमें वर्डाक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में नाइट्रोसोमोनास भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कि पतंगा बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन होकर ये PDF ले लेंगे और जस्ट ये PDF आपके अपलोड कर दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, चित्रण होता है। यहीं पर बात कर लेते हैं कि पतंगा बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोगी होती हैं। अगर बात कर लेते हैं कि एजोला नील हरित शैवाल एवं अल्फाल्फा जैव उर्वरक के रूप में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं हम लोग कि गिरगिट जो होती एक आँख से आगे की ओर तथा दूसरी आँख उस समय दूसरी आँख पीछे की ओर देख सकता है। यानी कि उस आँख यानी गिरगिट ही एक ऐसा होता है जो अपनी दोनों आँखों को दोनों दिशाओं में देख सकता है। मनुष्य में ऐसा नहीं होता, जैसा कि आपको पता है आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर दोनों आँखों से देखेंगे। ऐसा नहीं कि एक आँख से दूसरी तरफ, एक आँख से दूसरी तरफ, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है उसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री जिसे कहते हैं साथियों, एनिमल हस्बेंड्री आपको पता होगा। ठीक है, तो यही होता है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट प्रश्न की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया कि जेरेंटोलॉजी वृद्ध अवस्था के अध्ययन को कहा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जननांकिकी कहते हैं। यानी जलीय पौधे को
हाइड्रोफाइट कहते हैं। जी हाँ साथियों, अगर जलीय पौधे की बात कर लेते तो इसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। यानी कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हैं तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आप सभी को एक बार और बताया भी था, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी वृक्ष की आयु का वर्षों निर्धारण उसमें उपस्थित वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। अगला हो जाएगा हमारा कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग में किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक औषधि के प्रतिस्थापित किया वह क्लोरोक्विन है। अगला हो जाएगा हमारा कि मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? मटर की फसल होती है। ठीक है साथियों, कौन सी फसल होती है? मटर की फसल होती है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि मटर की फसल ही होती है तो चने की फसल होती है। क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन, ठीक है, राजूनी उसमें गांठें पाई जाती हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन का भंडारण होता है, इसी वजह से, ठीक है, दलहनी फसलों में ज़्यादातर होता ही है। और उसके बाद होता था यहाँ पर कि यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से हो रहा हो तो जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, किंग कोबरा कहते हैं, जो कि दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? ये फिलहाल के लिए आपका तमिलनाडु उधर ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि शिशु के पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारतीय किसान टर्मिनेट बीज प्रौद्योगिकीकरण एवं प्रवेश से अंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से अंकुरण क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधे के उगने की संभावना होती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा कि मछली के मांस में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, इसलिए इसका उपभोग अन्य पशुओं के मांस की तुलना में स्वास्थ्यकर माना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि जीवाणु सूक्ष्म शैवालों और कवक उद्योगों में सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि प्याज की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि ऑक्टोपस एक मृदुकवकी यानी मेल्योज होता है। जो दोस्तों यहाँ पर आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे सभी साथी भाई, ठीक है। उसके बाद मेल्योज होता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के कि इफेड्रिन एक औषधि है जिसका उपयोग अस्थमा रोग में होता है। इसको जिम्नोस्पर्म से निकाला जाता है। अगला हो जाएगा हमारा कि चावल की फसल के लिए नील हरित शैवाल अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः भाग प्रति मिलियन यानी ppm भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण ग्लूकोज का अवक्षय होना होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि नीम के वृक्ष ने जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी एवं प्रजनन रोधी यौगिक स्रोत के रूप में महत्व प्राप्त कर लिया है। नीम के वृक्ष ने। अगला हो जाएगा कि नियासिन B5, राइबोफ्लाविन B2, थायमिन B1 एवं पिरिडाक्सिन सभी विटामिन जल में विलय होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पर कि उदर से लगा हुआ मानव आंत का लघु ऊपरी भाग ग्रहणी यानी डिओडियम कहलाता है। उदर से लगा हुआ भाग। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि लोहा एंजाइम्स को सक्रिय करता है, मैग्नीशियम वसा का संश्लेषण करती है, क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती है, नाइट्रोजन प्रोटीन का संश्लेषण करती है। अगला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि सर्वप्रथम हार्वे ने रक्त परिसंचरण सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसके बाद डार्विन का विकास सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था और उसके बाद मेंडल का वंशानुगति का नियम प्रतिपादित हुआ था एवं तत्पश्चात डी ब्रीज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग कि एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं और प्रत्येक जबड़े में दांतों का विन्यास एक काइनिन, 2 प्रीमोलर, 2 इंसिजर एवं 3 मोलर होता है।
अगला प्रश्न होता है कि डार्विन का सिद्धांत ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की व्याख्या का सही अनुक्रम उत्पादन विभिन्नताएं अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यता की उत्तरजीविता, ये होता है इसका अनुक्रम। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की यदि किसी द्विबीजपत्री जड़ को तिरछी काट दे तो उसकी आंतरिक संरचना में बाहर से अंदर की ओर जो भाग पाए जाते हैं, अंदर की ओर से पाए जाने वाले भाग क्रमशः क्या होते हैं? एपिडर्मिस होते हैं, कोर्टेक्स होते हैं, पेरिसाइकिल होती हैं और वैस्कुल बंडल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, यानी मनुष्य को, या साथियों, मनुष्य को विटामिन्स की जरूरत क्रमशः विटामिन्स के विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए और वही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऊँट का औसत जीवन काल 30, बिल्ली का 21, गाय का 16, घोड़े का 62 होता है। अगर अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कि सूक्ष्म एवं बड़े दोनों प्रकार के जीवों में होने वाली प्रक्रिया अवायवीय श्वसन कहलाती है। केवल सूक्ष्म जीवों में होने वाली प्रक्रिया जो होती है वो किण्वन कहलाती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि पत्तियों के निचली सतह में स्थित रंध्रों द्वारा पौधों में संपन्न होने वाली क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मानव शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन का परिसंचरण क्रमशः फेफड़े, रक्त, ऊतक क्रम में होता है। अगला हो जाएगा हमारा कि एक पुष्प कुछ किस्म के कीटों को नियमित तौर पर आकर्षित करता है जिससे पौधों को विकासीय लाभ प्राप्त होता है, और इसका कारण है कि कीटों की कुछ प्रजातियां फूलों को खाती हैं फूलों को खाती हैं एवं इससे पौधे की अन्य प्रजातियों में परागण प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, अगला हो जाएगा हमारा, यहीं पर हो जाएगा कि क्रायोजेनिक्स का उपयोग मज्जा कोशिकाओं को सुरक्षित करने में होता है और अत्यंत कम रक्त बहाव ऑपरेशन में खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है। उसके बाद लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हम लोग कि पौधों को बिना मिट्टी का उपयोग किए बिना जल का उपयोग किए बिना विकसित करने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। जी हाँ साथियों, क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों यहीं पर कि त्वचा का रंग निर्धारण करने वाला वर्णक मेलेनिन पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां सक्रिय होती है जबकि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां जो होती है वो चौड़ी होती है। यानी कि अगला प्रश्न हो जाएगा कि जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है और इस स्थिति को परजीविता कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। अगला हो जाएगा हमारे कि मानव का हृदय नाशपाती के आकार का पेशीय अंग है और यह उदर गुहा के बाएं भाग में स्थित होता है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि रसाकुंचन ग्लूकोज के अणुओं के छोटे अणुओं में विखंडित ग्लूकोज के अणुओं को छोटे अणुओं में विखंडित कर देती है एवं एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट की छोटी मात्रा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हो जाएगा अग्न्याशय मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि युक्त अंग होता है। कौन सा होता है? अग्न्याशय। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर यहाँ अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी भी होती है और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की होती है। अगला हो जाएगा हमारे कि लाइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल एवं इसे आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। एमनियोसेंटेसिस गर्भाशय या गर्भाशय के अंतर्गत बढ़ रहे बच्चे के रक्त का नमूना लेने की प्रक्रिया है एवं यह गर्भधारण के 16वें सप्ताह में किया जाता है और इससे गर्भस्थ शिशु में किसी प्रकार की विकृति का पता चलता है, किसी प्रकार की कमी का पता चलता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि अंडे की काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में जो होता है दोस्तों वो काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के साथ साथ अंडे के विटामिन B12, लोहा एवं फॉस्फोरस भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि एरिथ्रोसाइट्स, फफूंद एवं वायरस कोशिका सिद्धांत भिन्न होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि मेढक वयस्क होने पर फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं जबकि सरीसृप जन्म से ही फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे दोस्तों यहाँ पर कि फाइलेरिया क्रीम निहरुआ जिन्हें गिनी क्रीम कहते हैं और अंकुश क्रम जैसे हुकवर्म एवं पिन क्रम आदि सभी सूत्र क्रम हैं। अगला हो जाएगा हमारा कि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मिक्सिडीमा होता है। क्या होता है साथियों? मिक्सिडीमा होता है।
अगला हो जाएगा दोस्तों यहीं पर हमारा अगला जो पॉइंट हो जाएगा, अगला जो हमारा उत्तर बन जाएगा साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि यकृत। जी हाँ साथियों, यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक विषाणु वायरस होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि वनस्पति जगत में सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़े नर व मादा युग्मक व सबसे बड़ा वृक्ष अनावृत बीजियों में पाया जाता है। उसके बाद हो जाएगा सिथलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम द्वारा फैलता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि किसी पौधे के शीर्षक कलिका काटने के परिणाम स्वरूप पार्श्व शाखाओं में वृद्धि अधिक ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि अंतः प्रद्रव्य जालिका कोशिका अंग प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन से संबंधित होती है। उसके बाद हो जाएगा कि सीवी फ्रीस ने मधुमक्खियों की खोज की थी। जी साथियों, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे कि लाइसोसिन अपघटक के एंजाइमों का भंडार होता है और जलीय अपघटों यानी जलीय अपघटक विकारों के कारण इसे आत्मघाती तैली के नाम से भी जाना जाता है या आत्मघाती तैली भी कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी रसायन प्रपोषित थे। प्रथम जीवधारी जो रसायन थे वो प्रपोषित थे। उसके बाद हो जाएगा हमारा कि मानव के स्वच्छ मंडल कार्निया में रक्त का संचरण नहीं होता है। जी हाँ साथियों, रक्त का संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यानी जीवधारियों में विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है और जीर्णता के लिए एब्सिसिक अम्ल हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फलों को गिरने से NAA रोकता है। फलों को गिरने से क्या रोकता है? NAA जो होता है वो साथियों रोकता है। अब यहीं पर अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि LSD एक विभ्रामक हेल्यूसिनोजेनिक जो होता है यही होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर आमतौर पर बातचीत के दौरान ध्वनि की तीव्रता 40 से 60 डेसिबल हो जाती है या होती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि पौधों की खेती के लिए मिट्टी की सबसे अनुकूल pH 5.5 से 7.5 होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मच्छरों का लार्वा को चुन चुन कर खाने वाली मछली जो होती है दोस्तों वो रोहू मछली होती है। तो ये तो दोस्तों आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा सभी साथी। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं दोस्तों 11 बजे के एक ज़बरदस्त मॉक टेस्ट के साथ, ज़बरदस्त क्लास के साथ। ठीक है दोस्तों, और इस PDF को लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं, लगभग क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो प्रीवियस में मैंने आपको बताया भी है, मुझे पता है मैंने आपको बताया भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं चल पाता कि कौन से क्वेश्चन मैंने बताया कौन नहीं बताया है, क्योंकि आपको पता है इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट होती हैं और इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट को मैनेज करना इतना आसान बात नहीं होता है। इसी वजह से भूल जाते हैं कभी कभी कौन सा हमने बता दिया है कौन सा नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आने तो वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों के साथ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका हो सकता है रिवीजन भी अच्छे से हो गया हो ये वाला। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।